तो हम उस पॉइंट तक आ गए हैं जहाँ से बस थोड़ी दूर पर गौरी कुंड है। ये रहा मंदिर और ये रहा त्रिशूल और सामने रहे आदि कैलाश बाबा। जय भोलेनाथ। क्या दर्शन दिए आपने हमें इस लायक समझा कि आपने हमें अकेले में और इतने साफ सुथरे मौसम में ये दर्शन दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और थोड़ी दूर जाने पे ही गौरी कुंड है, फिलहाल अभी तो जमा हुआ है, हम नहीं जा सकते। और पार्वती सरोवर का रास्ता वो ऊपर पहाड़ की ओर जाना पड़ेगा, तो अभी हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, टाइम कम है। हमें दारचूला भी निकलना है, बाकी एली वहाँ खड़ी है और ज्वेलिंगकॉन्ग दिख रहा है सारा, पूरा ज्वेलिंगकॉन्ग। तो जी भर के देख लीजिए आदि कैलाश जी को, जी भर के। तो आदि कैलाश की जो हाइट है वो 6310 मीटर है, तकरीबन 19,000 फीट से भी ऊंचा। इस साइड जाएंगे तो पार्वती सरोवर, ये पार्वती मुकुट। बस अब इस जगह को छोड़ के हम जा रहे हैं, बट इस जगह की शक्ति ऐसी है कि छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। बट हमें दारचूला भी पहुंचना है, तो इसलिए हमें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टे ऑप्शन भी नहीं है अब इधर कहीं पर। सभी माइग्रेट कर गए हैं, तो अब हम निकल रहे हैं। तो बैटरी भी सिर्फ 30% बची है, जहाँ तक दिखा पाऊंगा ठीक है, नहीं हम जा रहे हैं। ये रास्ते देख लो आप, शॉर्टकट ले रहे हैं, समय कम है। पार्वती सरोवर इधर पड़ता है। तो एक आर्मी वाले भैया ने बोला आप जा सकते हो, अगर स्टेमिना अच्छा है तो 1-1.5 घंटे में वापस आ सकते हो। तो एली को हमने बिठा दिया गाड़ी में, मेरे पीछे आदि कैलाश। तो हम निकल रहे हैं। भाई बिल्कुल हाइट गेन हो रही है, मेरी भी हालत ख़राब हो रही है यार। एक बार बैठ गई थी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आने की, वो फिर से कह रही हैं आऊँगी। हे बाबा, पार्वती सरोवर के भी दर्शन करा दो, बस आपसे यही कहना है। और वो रहा ज्वेलिंगकॉन्ग, गाड़ी मेरी वो खड़ी है, हेली वहाँ, हेली को बैठा दिया हूँ गाड़ी पे। तो देखते हैं यार, जितनी दूर आए हैं तो होके जाएंगे, क्योंकि स्नो भी बहुत गिर गई है, तो ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं। बाकी 15,000 की हाइट आसान नहीं होती। चलो बैटरी बहुत थोड़ी है, दिखाते हैं आपको। तो भाई लोग, इस जगह पर हमें स्नो लेपर्ड के पैरों के निशान बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे, काफ़ी चौड़े पंजों के निशान थे। तो मैं घबरा कर इधर उधर देखने लग गया कि कहीं आसपास तो नहीं है, क्योंकि मंदिर की साइड पर ही ये निशान जा रहे थे। और वैसे तो पीछे से ही दिख रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन आगे जाते जाते ये काफ़ी विजिबल होते गए। तो फ़िलहाल यहाँ पर माइक पता नहीं किस वजह से काम नहीं कर रहा था। तो आगे आप देखिए, पार्वती सरोवर हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, आदि कैलाश पार्वती सरोवर। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये रहा पार्वती सरोवर पूरा जमा हुआ, और सामने भव्य आदि कैलाश। तो ये मंदिर जहाँ पर मोदी जी आए थे। तो बड़े नसीब वाले हैं हम यार, कि हमें भोलेनाथ जी ने ऐसा दर्शन दिया है। सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। इवन आर्मी भी पीछे मिली, पोस्ट है उनकी, वो कह रहे हैं यार आप लोग यहाँ कहाँ आ गए इस मौसम में, इतने मुसीबत में। मैंने कहा सर भगवान का बुलावा होगा, कोशिश तो पहले भी किए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि भगवान जी का बुलावा कुछ ऐसा होगा। तो फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल यार, कि प्रभु ने ये दिन रखा था। कल हमने ओम पर्वत के दर्शन इतने अच्छे किए, इतना क्लियर वेदर इस जगह नहीं होता, बिलीव मानो। आप वेदर चेक करिएगा, आदि कैलाश ओम पर्वत का क्लाउड हमेशा होता है, स्नो बर्फबारी ये सब होती रहती है, बारिश वगैरह, बादल, क्लाउड। लेकिन आज मत पूछो यार, कमाल ही हो गया, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। चलो फिर
टाइम कम है, फटाफट नीचे उतर। बेटी को भेज देता उधर बनाती, गाड़ी निकाल लेगा। अभी कुछ नहीं, अभी सब निकल चलो अब भाई, वो वाली बात। ये जून जुलाई में बहुत फ्लो होता है भैया, और मई में आओगे ना, दीवार है बर्फ की, 20-20 फीट की दीवार मिलेगी यहाँ। मैंने तो सब वीडियो सब फॉलो करके तभी मैं निकला हूँ, हर चीज़ को दिमाग में रख के कि इस सीजन में नालों में पानी कम होगा। ठीक है, स्नो का इतना अंदाजा नहीं था कि ये तो अभी हो गई। दो दिन 3 दिन। कुटीस गांव से निकल चुके हैं, वहाँ पे आर्मी के लोग थे यार, और इतने अच्छे से चाय खिलाई, पकौड़ियाँ खिलाई, बिस्किट दिए कि मतलब मन बिल्कुल अभिभूत हो गया। और चाय तो इतनी अच्छी चाय थी। बाकी अब गूंजी रह गया है यहाँ से 17-18 किलोमीटर, तो गूंजी पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ से सीधा धारचूला। फिलहाल हमारी प्लानिंग यही है, अंधेरा होने से पहले हम जितना रास्ता कवर कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा ना यार मेरी वीडियो में कि कितने खतरनाक पैचेस हैं। तो होपफुली हम धारचूला 7 बजे तक प्लानिंग कर रहे हैं इसकी, शायद पहुँच जाए। बाकी नज़ारे ये हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। भोलेनाथ ने जो दर्शन दिए वो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। हमारा पार्वती सरोवर छूट रहा था, वो भी हमने डन कर ही लिया। तो बस यात्रा मंगलमय रही। अब टारगेट धारचूला। चलिए फिर आप उसको आगे अपडेट करते हैं, बाकी रास्ते आपको दिखाते रहेंगे जहाँ थोड़े बहुत दिखाने लायक हो। तो गाइस तभी अन्नपूर्णा रेंज दिख रही थी, शायद आपको दिख रहा हो गोप्रो में थोड़ा, और मेरे राइट साइड में नदी बह रही है। क्या सुंदर पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ों की कटिंग देखो, जैसे किसी ने सीनरी बना के आपके सामने रख दिया हो। मतलब इसको कह सकते हो आप सपनों की परिकल्पना। वो तस्वीर कुदरत अभी हमारे सामने रख रही है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और सबसे सुंदर बात ये कि कोई नहीं है सिवाय आर्मी के मोमेंट के, कोई नहीं है रोड पे। तो गूंजी पीछे छूट चुका है। गूंजी से जस्ट पहले, यानी गूंजी से 3-4 किलोमीटर पहले का जो पैच है ना यार, वो अलग लेवल का है। उसकी बात नहीं होती, बात होगी गरबयांग की या बुद्धि साइड में, लेकिन यार ये यहाँ भी बहुत ही डेंजरस पैच है। लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है, बट बहुत ही स्टीप इंक्लाइन डिक्लाइन है ना, तो बहुत ही स्लो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी यहाँ चलानी पड़ती है। तो भाई ये सेक्शन आप देख रहे हैं, ये 70% का इंक्लाइन है। ये यहाँ से गाड़ी उतारना कितना टफ टास्क है। आपको ब्रेक क्लच बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और कितना ही भयानक पैच है। आई थिंक ये गरबयांग वाला ही पैच है, अगर मैं सही हूँ तो ये गरबयांग पैच है। तो कुछ पैच ऐसे हैं, बेशक रोड अच्छे हो गए हैं, लेकिन कीप इन माइंड कुछ
पैच ऐसे हैं कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो भाई बैक टू बैक 2 पैच है आई थिंक। हाँ ये गर्भयांग ही है। चट्टाने भी आप देख ही रहे हो बॉस। तो चढ़ाने में भी हालत खराब हो गई थी और उतारने में तो यार उससे भी ज़्यादा हमें तो लगा था। चढ़ाना गॉड, हवा देखो। तो थोड़ा सा भी और है। तो ये 200 मीटर का पैच है, जो 150 से 200 मीटर का पैच, ये बारिश में बहुत गिरता है। ये काफ़ी बदनाम पैच है। फिलहाल तो वेदर सही है तो निकल आए हम। छिया लेक से परमिट चेक हो गया, लास्ट जो चेक होना था। आप छिया लेक से निकल रहे हैं। छिया लेक पहले मैंने पहले भी आपको बताया था 12,000 फीट की हाइट पे है। काफ़ी ठंड रहती है यहाँ भी। तो बस अब नीचे ही उतरते जाना है। नीचे उतरते ही कूदी आएगा, फिर वहाँ से धारचूला। तो गुड इवनिंग गाइस। अभी टाइम 7 बजने को है और हम 6:15 तक धारचूला पहुंच आए थे और इतने टायर्ड हो गए थे और समय इतना कम था कि हम आपको रिटर्न जर्नी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाए और इतना बहुत कुछ दिखाने लायक भी नहीं था। सेम रूट रिटर्न, फिर इतना दिखाना आपको बोर करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पैच जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे वो हमने कवर किए और यहाँ पर हम 6:15 बजे आ गए और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। जैसे कि आप देख सकते हो फेस बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है, नाक काल वगैरह बिल्कुल लाल हो रहा है। और आज तो हमने लंच भी नहीं किया है, ना तो ब्रेकफास्ट किया। जो हमारे पास था हमने उसी से काम चलाया। और जो दर्शन हुए हैं यहाँ पर आके, मैंने अभी फ़ोटो दिखाया बिष्ट जी वगैरह जो मैनेजर हैं, क्योंकि वो यात्रियों को भेजते रहते हैं, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला यार आपको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। इतने साफ़ सुथरे दर्शन तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं। तो वाकई फील होता है कि यार नसीब वाले हैं जो कि हमें भोलेनाथ जी के इतने दर्शन, और वो भी बिल्कुल अकेले। ओम पर्वत पे तो कल शायद 2-3 लोग गए थे, लेकिन आदि कैलाश तो हम जब गए थे तब कोई नहीं गया था और हम जब लौट रहे थे तो एक गाड़ी आई थी। तो कह सकते हैं कि हम आदि कैलाश हमने अकेले किया। और पार्वती सरोवर में भी गए, वहाँ से जो व्यू था, जो फील था, मैंने आप वीडियो में पूरी सब कुछ कवर करने की कोशिश की। टायर्ड भी बहुत हो गए थे, टाइम भी कम था, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता था हमने किया। तो अभी खाना ऑर्डर किया है, 7:30-8 बजे खाना आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, दाल चावल रोटी। और सूची का फास्ट है तो वो उन्होंने आलू के पराठे मंगाए हैं। तो आशा करते हैं यार कि ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मेहनत और बहुत ही दिल से इस सीरीज को हमने दिखाया है आपको, और आप जब देखेंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर एडमायर करेंगे कि वाकई कितना डिफ़िकल्ट है इन सब जगहों पे जाना और अच्छे से सब कुछ करके रिटर्न वापस आना। तो कोशिश तो मैंने बहुत की है आपको उस फील
वो फील दिलाने में जो हमें वहाँ जाके फील हुई है। लेकिन ये ऐसा तो खैर बोलना इम्पॉसिबल है, जब आप वहाँ जाएंगे तो ही आप इन चीज़ों को फील कर पाएंगे। अदरवाइज वीडियो के माध्यम से तो एक फीलिंग ले सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा लगता होगा। तो आशा है आपको इस सीरीज के सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो चैनल को यार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग आदि कैलाश, ओम पर्वत, धारचूला तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड, किसी नई जर्नी, किसी नए एडवेंचर पे। जाहिर सी बात है हमारे चैनल पे कुछ अनएक्सप्लोर्ड ही आएंगे, क्योंकि हम रिमोट जगहों पे ही जाना पसंद करते हैं। इसी चक्कर में हम लेट हो जाते हैं, हमारे टूर जल्दी नहीं होते, क्योंकि हम कुछ नया ऑथेंटिक रिमोट ढूंढते रहते हैं। तो वहाँ जाना इतना इजी नहीं होता कि फटाक से प्लान बनाए निकल गए, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। टिल देन बाय बाय, सी यू।